हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सुमेटिव असेसमेंट क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश के आंसर्स के बारे में। जो आज अभी अपना पेपर है उनके आंसर्स की चर्चा करेंगे, यानी उनके उत्तर क्या रहने वाले हैं, आपने क्या किया है तो अपने उनके साथ मैचिंग जरूर करें। सबसे पहले आपको सभी को पता है यहाँ पे नाम और यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट है विच इज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर द पिक्चर। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, क्या है? खरगोश है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेबिट। तो सही स्पेलिंग इसकी बतानी है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी यानी रेबिट। नेक्स्ट है विच वर्ड बिलो अपोजिट स्पेशल। स्पेशल का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो स्पेशल का अपोजिट होगा ऑर्डिनरी यानी ए। तीसरा है विच वर्ड बिलो अपोजिट स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, तो हो जाएगा इसका ए यानी वीक यानी कमजोर हो जाएगा। आई होप कि आपने भी ऐसे किए होंगे। अगला है इन विच वर्ड बिलो द प्रीफिक्स आई एम एडेड टू टैक न्यू वर्ड। यानी आई एम जोड़कर नया वर्ड यानी कौन सा बनता है, तो किसके साथ लगेगा? तो हो जाएगा ऑप्शन अपना डी यानी इम्पॉसिबल। पॉसिबल के साथ आई एम जोड़ेंगे, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है इन विच वर्ड बिलो आई एम नॉट ए प्रीफिक्स। यानी किसके साथ आई एम है जो प्रीफिक्स नहीं है, जैसे इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट के साथ आई एम ऑलरेडी लगा होता है, इसलिए ये क्या नहीं है? प्रीफिक्स नहीं है। अगला है कट द फ्रूट ए नाइफ सेड माई मदर। तो इसके साथ बेस्ट कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनेगा? ए नाइफ है तो हो जाएगा विद ए नाइफ, यानी फ्रूट को किससे काटा जाता है? चाकू से काटा जाता है। नेक्स्ट है गिवन इन द टेबल बिलो ए फ्यू नाउन्स एंड एडजेक्टिव। यानी कुछ नाउन्स एंड एडजेक्टिव दे रखा है। विच दीज एडजेक्टिव विल कम प्लेस ऑफ दैट कैन डिस्क्राइब द ट्री। जैसे एलिफेंट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। रोड वाइड होती है। शुगर मीठी होती है। ट्री कैसा होता है? लंबा होता है यानी टॉल। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द वेदर इज सनी एंड प्लीजेंट टुडे। तो जो अंडरलाइन वर्ड है प्लीजेंट, इसको आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो किसके साथ कर सकते हैं? प्लीजेंट का मतलब होता है आनंद। इंजॉय का एबल का मतलब भी क्या होता है? आनंद। तो अपना ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर एज सुन एज इट रेनिंग। यानी जैसे ही बारिश क्या होगी? बंद हो जाएगी, अपन क्या चलेंगे? बाहर खेलने जाएंगे, यानी खेलने चलेंगे। तो हो जाएगा बी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टॉप्ड, जैसी बारिश रुकेगी यानी रुकती है, रुकी तो अपन वो कहाँ चले गए? विद माई फ्रेंड्स के साथ बाहर गए। तो हो जाएगा वेंट। स्टॉप्ड और वेंट। नेक्स्ट है ए थीफ ब्रोक इनटू देयर हाउस। यानी एक चोर है वो घर में घुसा। दे वर स्लीपिंग, यानी कब घुसा? जब वो क्या कर रहे थे? यानी सो रहे थे। देन तब, तो देन का मतलब यानी तब है, तब वो सो रहे थे, तब वो चोर घुसे। अगला है विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली। यानी कौन सा सेंटेंस है जिसमें पंक्चुएशन मार्क सही से यूज हुआ है? तो ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 विच सेंटेंस बिलो इन पंक्चुएटेड करेक्टली। यानी कौन से सेंटेंस में पंक्चुएशन करेक्ट तरीके से प्रयोग किया गया है? तो अपना ऑप्शन है डी आई वेंट टू बाय ब्रेड मिल्क शुगर एंड बटर। नेक्स्ट है विच सेंटेंस बेस्ट मैचेज द पिक्चर। इस पिक्चर में यानी क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है? यानी खिलौने बना रहा है। तो द ओल्ड मैन इज मेकिंग एनिमल टॉयज, यानी जानवरों के खिलौने बना रहा है। नेक्स्ट है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी इनमें से कौन सा जो क्रम सही रहेगा इनका, वो अपने को ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन बी यानी 1 2 4 3। सबसे पहले मीनू वेंट शॉपिंग वन मॉर्निंग, अपने वहां जाती है। सी वॉकड इनटू द शॉप, वह शॉप में घूमती है। इट वॉज देयर रियलाइज, उसको बाद में रियलाइज होता है। द फॉरगॉटन हर पर्स एट होम, यानी पर्स तो घर पे ही भूल गई। सी वेंट होम विद एन एम्प्टी बास्केट, तो वह घर वापस आ जाती है। तो 1 नंबर 2 3 और 4 इसका क्रम रहेगा ये। नेक्स्ट है आपके पास एक पैसेज दे रखा है, उस पैसेज को आपको पढ़ना अच्छे से। अब अपन बात करते हैं सीधे इनके आंसर की। हु बिल्ड्स द नेस्ट, यानी जो नेट्स है वो कौन बनाता है इसके अंदर? तो इसके अंदर जो नेट्स बना रहे हैं वो यानी मेल बर्ड और फीमेल बर्ड दोनों यूज कर रहे हैं। तो बोथ बिल्ड टुगेदर, यानी दोनों साथ साथ बना रहे हैं। तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट गिव्स ए डिस्टिंक्टिव लुक द पिजन। डिस्टिंक्टिव लुक द पिजन, यहाँ पे इट पैटर्न ऑन द थ्रोट, यानी उनका जो पैटर्न कैसा था? यानी वो पैटर्न जो था उनका थ्रोट यानी गले पे उनके, यानी वो काले मार्क्स थे, यानी जैसे गोल चक्कर होता है, जैसे कबूतर होता है उसके गले के अंदर। फिर है व्हाट मेक्स लाफिंग डव्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर पिजन। यानी वो जो क्यों हंसती है डव्स डिफरेंट फ्रॉम द पिजन, यानी पिजन से अलग है। तो किस तरीके से अलग है वो अपने को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा
देयर कॉल इज डिफरेंट, यानी इसकी जो आवाज़ है वो एक इसको क्या कराती है, यानी अलग बनाती है। तो सी अपना ऑप्शन सही है। रीड पैसेज गिवन बिलो आंसर क्वेश्चन 18 to 21, यानी 18 से लेके 21 तक रामू एंड द थीव्स, यानी रामू और चोर के बारे में है। तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ना। उसके बाद में बात करते हैं अपन इसके उत्तर की। वाई डज द थीव्स वांट रामूज गोट, यानी रामू की गोट को वो थीव चोर क्यों चाहता था, क्या कारण था उसका चाहने के लिए, यानी ऐसा क्या कारण है जो उसको चाहता था। तो इसमें अपन यानी 18 का ऑप्शन हो जाएगा दे वांटेड टू ईट द गोट, यानी उसको खाना चाहते थे, यानी उस गोट को क्या करना चाहते थे, खाना चाहते थे। फिर है 19 नंबर, व्हाट डिड द थीव्स ट्रिक रामू इनटू गिविंग द गोट, यानी वो क्या ट्रिक अपनाई उन्होंने ताकि वो क्या कर सके उसको यानी ले सके। तो द थीव्स मेड हिम डाउट वेदर इट इज वाज गोट, यानी उसके मन के अंदर क्या कर दिया गया, यानी ऐसी चीज़ पैदा कर देगी कि ये यानी बकरी नहीं है, यानी गोट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। फिर अगला है व्हाट डिड रामू थिंक ही वाज द क्राइंग इन द एंड, यानी लास्ट में उस रामू ने यानी उसके बारे में क्या सोचा कि क्या है, तो उसने सोचा ये घोस्ट यानी भूत है। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर विच वर्ड कैन बी यूज्ड इन द डिस्क्राइब्ड रामू, यानी रामू के लिए कौन सा वर्ड एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है, तो वो क्या था, यानी मूर्ख था, वो ऐसी बातें उसकी मान गया चोर की। तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस स्पेल्ड करेक्टली, यानी इनमें से स्पेलिंग करेक्ट कौन सी है, तो वो है डेलिशस, यानी बी हो जाएगी। फिर है विच वर्ड बेस्ट मैचेज द पिक्चर, इस पिक्चर से कौन सा मैच खाता है, तो ये है मार्केट दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा अपना डी। नेक्स्ट है विच वर्ड द डिस्क्राइबिंग द बॉयज डूइंग इन द पिक्चर, इस पिक्चर में बच्चा क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, स्लाइडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा डी यानी स्लाइडिंग। नेक्स्ट है यूजुअली द वाटर इन पॉन्ड इट्स क्लीन बट द रिसेंट रेन्स मेड इट, अब इसका जो राइट आंसर 25 का है अपना यानी डर्टी, यानी पॉन्ड के बारे में यहाँ बात कर रहा है, क्लीन के बारे में, रिसेंटली अब क्या है वो यानी गंदा है, उसको क्या करना चाहिए, हमें साफ करना चाहिए। नेक्स्ट है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन शीतल एंड मेगा गिवन बिलो, यानी शीतल की बात हो रही, मेगा कहती है आई हैड एन एग एंड डोसा फॉर ब्रेकफास्ट खाती हूँ। विच ऑफ द शीतल्स क्वेश्चन, शीतल का क्या क्वेश्चन था, तो शीतल का क्वेश्चन था व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाती हो, तो उसका उत्तर था ये, यानी मैं क्या खाती हूँ, मैं डोसा खाती हूँ। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताना है कि कौन से में यूज हुआ है, तो फर्स्ट है आर यू कमिंग, यानी ये फर्स्ट यानी क्या बता रहा है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूस बता रहा है। उसके बाद में 28 नंबर रजिता साय ब्लैक बियर इन द जू, यानी क्या देखा उसने, एक काला भालू देखा। सी इज राइटिंग ए पैराग्राफ अबाउट ए बियर, आपको एक पैराग्राफ लिखना है किसके ऊपर, इसके ऊपर, तो आप बताना है उसके अंदर फूड हैबिट ऑफ बियर्स, यानी उसकी क्या क्या खाने की आदतें हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। बियर्स ईट वेराइटी ऑफ थिंग्स लाइक फिश मीट फ्रूट ग्रास, यानी ये चीज़ें खाता है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर है 29 विच सेंटेंस इज रिटन करेक्टली, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट लिखा गया है, तो ए न्यू रेड शर्ट हैव आई, सॉरी इसका ऑप्शन होगा ए, यानी ये नहीं होगा, यानी आई हैव ए न्यू रेड शर्ट, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसको ये नहीं है, यानी ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेंटेंस बिलो, बाय द टाइम राहुल रीच द स्पोर्ट्स कंपटीशन ग्राउंड द विनर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, यानी जब वो पहुंचा तो उस समय यानी विजेता की लिस्ट, क्या विजेताओं को क्या कर दिया गया था, घोषित कर चुके थे पहले ही, तो वो क्या हो गया था, यानी लेट हो गया था, तो राहुल वाज लेट टू द स्पोर्ट्स कंपटीशन, उस कंपटीशन में वो लेट पहुंचा। तो इस तरीके से इनके आंसर रहेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये इनके आरकेएसएम बीके के फर्स्ट के आंसर है। अभी तक आपको समझ में नहीं है तो प्लीज़ एक बार दोबारा इनको अच्छे से देखकर अच्छे से समझे, क्योंकि आगे भी आपके होने वाले जो आरकेएसएम बीके हैं वो इसी पैटर्न पे होंगे। थैंक यू।